देना पड़ेगा, उसमें अकल लगानी पड़ेगी। नहीं तो आधा क्वेश्चन करने के बाद काट के फिर से करोगे तो उसके लिए बहुत समय आपको नहीं देता है, ये ध्यान रखना। 1 मिनट, आधा मिनट, 30 सेकंड, 45 सेकंड, थोड़ी देर उसमें रुक जाओ उस क्वेश्चन पर, आपको पूरा याद आ जाएगा। आपने रेगुलर पढ़ा है, साल भर पढ़ाई की मैथमेटिक्स की। और ये कहो कि करें और आधे पे गलत हो काट के फिर से करें, ये आपके लिए फिर नहीं है, ठीक। तो अब देखिए 2-2 का जब आपने ग्रुप बनाया तो ध्यान देना इसमें से क्या कॉमन है, तो अब ये बचा x माइनस 1। अब इन दोनों में से दीपाली बताओ क्या कॉमन है। ठीक है, अब ये हो गया 3x प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो अब की बार ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इसी चीज की चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। तो इस बार ये मिल गया फैक्टर। तो आज आपके पास तीनों मेथड आ रहे हैं, किसके, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। तो अब ये फैक्टर टाइप का हो गया तो टाइप 3 नहीं टाइप 2 लग जाएगा, या टाइप 1 लग जाएगा, तो टाइप 1 लगेगा क्योंकि तीनों फैक्टर मिल रहे हैं। इसको ऐसे लिखा 3x प्लस 5 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। तो अब यहां तक तो टाइप 1 दिख रहा था, लेकिन अभी ये होल स्क्वायर होने जा रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 3x प्लस 5 x प्लस 1 और x माइनस 1 का। अब जब होल स्क्वायर हुआ तो करना हमें पार्शियल फ्रैक्शन ही, ठीक है। तो लिखेंगे बाय पीएफ रूल। अब जब पार्शियल, अब हटा दे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग आएंगे तो टाइप 2 मेथड आ रहा है जिसमें होल स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 5 x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर आ जाएंगे a अपॉन, ये सिंगल फैक्टर है, ठीक है, ध्यान देना। फिर लिखेंगे b अपॉन x माइनस 1 एक बार, फिर लिखेंगे c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, ये टाइप 2 मेथड है, ठीक है। अगर ये होल क्यूब होता तो एक बार x माइनस 1, एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और चौथी बार d लिख के लिखते x माइनस 1 का होल क्यूब, याद रहेगा, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इस बार हमें फिर से 3 कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन 3 कोफिशिएंट में 2 फैक्टर हमको आसानी से मिल रहे हैं, एक x प्लस 1 से, एक x माइनस 1, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम कराया जाए। ये हुआ x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3x प्लस 5, ठीक है। इधर जब एलसीएम ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसका जो एलसीएम होगा वो x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही होगा, ठीक है। x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही एलसीएम होगा, याद रहेगा, आ रहा है, ठीक है। अब ये इसको कैंसिल कर गया, तो एक x प्लस 1 ने x प्लस 1 को कैंसिल कर दिया, ये बच गया, तो ये इनटू में आ गया, ठीक है। x माइनस 1 ने एक x माइनस 1 को कैंसिल कराया, ठीक है। तो क्या बचेगा इसमें, एक x प्लस 1 और एक x माइनस, और इनटू b। इसमें x माइनस 1 को पूरा कैंसिल कर रहा है, तो बचेगा x प्लस 1। अब हम लोगों ने इनको कर लिया कैंसिल, तो हमारी एक इक्वेशन बनी 3x प्लस 5 ax माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये चाहे तो x स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, और यहां पर प्लस c x प्लस 1, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन जाती है।